हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मदन कल्याण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 10 जयशंकर स्टूडियो। सो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि आज की वीडियो ये हमारी किस टॉपिक पे होने वाली है। सो अगर आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं, चाहे वो रोलैंड है, चाहे कॉरग है, चाहे फैंटम है, चाहे आप कोई भी कीबोर्ड यूज़ करते हैं, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आप इस वीडियो को देखें। और टॉपिक है हमारा आज का, क्या हमारी पेन ड्राइव से हमारे कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ग्रंटेड है कि आपकी पिन ड्राइव यूज करने से आपके कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप उसको सही तरीके से यूज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी कि जिसमें अगर आपका कीबोर्ड की कोई डिस्प्ले नहीं आ रही, अगर कोई उस पर स्विच है जो उसके को वर्क नहीं कर रहे, लाइट नहीं आ रही, या कुछ टोन्स वगैरह मतलब जैसे आप प्ले करते हो उसकी कीज वगैरह, तो वो काम नहीं करती, तो वो सारा सिस्टम उसी को समझकर आप कर सकते हैं। मुझे इंडिया के कोने कोने से फ़ोन आते हैं कि भाई हमारे कीबोर्ड में ये प्रॉब्लम आ गई। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया, आप उसको देखें और घर बैठ कर ही अपना कीबोर्ड जो वो ठीक कर सकते हैं आप। अगर मैंने किसी की थोड़ी सी भी हेल्प की है अपनी वीडियो के माध्यम से, तो मैं समझूंगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। वो बस आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है आपके कीबोर्ड में। सो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। सो दोस्तों, ये जो पिन ड्राइव का यूज़ है इसको मैंने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग होता है हमारा कि हम पिन ड्राइव कौन सी यूज़ करें। सबसे पहले दोस्तों, हमें पिन ड्राइव कौन सी यूज़ करनी है इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले जो हमने पिन ड्राइव यूज़ करनी है, सबसे पहले हमने जो पिन ड्राइव अपने कीबोर्ड के लिए यूज़ करनी है, हमारी पिन ड्राइव की स्पेस कितना होना चाहिए। सो मार्केट में जो हमें आजकल मिल जाती हैं जैसे 32 GB की, 16 GB की, तो ये हमारे कीबोर्ड के लिए अच्छी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जो पेन ड्राइव अपने कीबोर्ड में यूज़ करनी है वो कम से कम 8 GB की होनी चाहिए। उससे ज़्यादा से ज़्यादा 8 GB की होनी चाहिए, 4 GB होनी चाहिए। और अगर आपके पास 2 GB की पिन ड्राइव है तो वो सबसे बेटर है। अगर उससे नीचे भी मिलती है तो वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि जब हम कीबोर्ड में अपनी पिन ड्राइव को यूज़ करते हैं, लगाते हैं, तो हमारा जो कीबोर्ड है उसको रीड करता है। जितनी हमारी पेन ड्राइव की स्पेस ज़्यादा होगी उतना उसको रीड करने में टाइम लगाता है। तो सबसे पहले खास बात ये है कि आप जो पेन ड्राइव यूज़ करते हो वो जितनी कम स्पेस वाली हो उतनी बढ़िया। सबसे पहला पॉइंट ये है, जितनी कम स्पेस वाली हमारी पेन ड्राइव होगी उतना ही हमारा कीबोर्ड अच्छी क्वालिटी देता है और क्लियरिटी देता है। जो आप पेन ड्राइव यूज़ करते हो अपने कीबोर्ड में, तो उसकी स्पेस जो वो पेन ड्राइव कम से कम 2 GB की होनी चाहिए। 2 GB की नहीं तो फिर 4 GB की होनी चाहिए, 4 नहीं तो 8 की तो होनी चाहिए। इससे ज़्यादा करोगे तो आपका कीबोर्ड है जो वो क्वालिटी अच्छी नहीं देता। हम दूसरे इस पॉइंट पे बात करेंगे कि अगर हम पिन ड्राइव यूज़ करते हैं तो वो हमारी पिन ड्राइव में जो डाटा उसमें हमने डाला हुआ है वो डाटा वो ही होना चाहिए जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत जिसकी होती है। ये नहीं कि हमने उसमें ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, तब भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो डाटा उतना ही डालें जो आपके यूज़फुल है, जिसको आप रोज़ाना यूज़ कर सकते हो। 1 2 4 लूप डालें, उससे ज़्यादा डालोगे तब भी वो बूस्ट करेगा, उसकी आवाज़ क्लैरिटी में नहीं आएगी। हाँ, हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है वो ही डाटा यूज़ करेंगे तो हमारा कीबोर्ड अच्छी क्वालिटी देगा। अगर हम ज़्यादा उसमें लूप डाल लेते हैं, ज़्यादा उसमें मतलब या सॉन्ग डाल लेते हैं या कोई मतलब ऐसा कुछ भी डाल लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि हमारा कीबोर्ड अच्छी क्वालिटी नहीं देता। तो हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप पेन ड्राइव यूज़ करते हो तो यूज़ करना कैसे है। सबसे पहले तो बड़ी ये बात है कि अगर आप कीबोर्ड में उसको लगाते हो तो लगानी कैसे है। लोग क्या करते हैं कि वो जो पावर स्विच होता है वो ऑन ही होता है, उसमें पेन ड्राइव लगा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। अगर हमने कीबोर्ड ऑन रखा है, कीबोर्ड की पावर ऑन है, तो हमने पेन ड्राइव लगाई तो वो उसको इतनी जल्दी रीड नहीं कर पाएगा। अगर हमारा कीबोर्ड ऑन है, अगर हमारा कीबोर्ड चल रहा है, अगर हमारे कीबोर्ड की पावर ऑन है, हम कीबोर्ड को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें पेन ड्राइव लगा देंगे तो वो बात नहीं बनेगी, वो प्रोसेसिंग में जाएगा। तो अगर आप ऐसे लगाएंगे तब भी आपके कीबोर्ड के ऊपर उसका असर पड़ सकता है। जो उसमें डाटा डाला हुआ आपने टोन्स वगैरह, उस पर असर आ सकता है, वो डिलीट्स हो सकती हैं। तो दोस्तों ऐसा कभी मत करें। अगर आप 1 2 मिनट के लिए उसको पहले ऑफ कर दें तो पिन ड्राइव लगाएं,
उसके बाद आप उसको ऑन करें, 1 मिनट रहने दें। अगर आप तब चलाते हो तो ये भी एक बढ़िया तरीका है। अगर इसके अलावा आप ज़बरदस्ती करोगे कीबोर्ड से तो वो के कीबोर्ड के ऊपर उसका असर पड़ सकता है। जो उसमें डाटा डाला हुआ आपने टोन्स वगैरह उस पर असर आ सकता है, वो डिलीट्स हो सकती हैं। तो दोस्तों ऐसा कभी मत करें। जो मेरा 4th पॉइंट है वो सबसे बढ़िया है कि अगर आप पेन ड्राइव यूज़ करते हो तो उस पेन ड्राइव को खुद यूज़ करें, ना कि किसी को दें। किसी इधर किसी से टोन्स वगैरह देखें, इधर किसी से लूप देखे तो जल्दी से उसको आपने क्या किया कि कंप्यूटर में लगा दिया, आपने लैपटॉप में लगा दिया, जल्दी से उस पेन ड्राइव को आपने किसी के पास लूप देख ली तो जल्दी से उसको फ़ोन में डालकर उसमें लोड करने शुरू कर दी। वही पेन ड्राइव अगर आप फिर उसमें डालते हो अपने कीबोर्ड में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे हो जाती है। अगर किसी के फ़ोन में, अगर किसी के लैपटॉप में, अगर किसी के कंप्यूटर में वायरस है तो वो वायरस आपके कीबोर्ड में चला जाएगा। जब वो चला गया तो फिर वो उथल पुथल कर देगा, सारा सिस्टम खराब कर देगा। और मेरा ये मानना है कि अगर आप उसको डिलीट भी कर दोगे डाटा, फिर भी वो मतलब जो वो प्रॉब्लम होती है वो नहीं सही नहीं होती। तो आप ऐसा करें, अगर आप न्यू यूज़र हैं कीबोर्ड के या पुराने हैं, तो बस ये बात एक हमारी आप अच्छी तरह से समझ लें कि जब भी आपने पिन ड्राइव लेनी है वो सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए लेनी, किसी को मत दें। कभी कभी मुझे फ़ोन आते हैं कि भाई हमारे डिस्प्ले है उसके ऊपर खुद ब खुद टैक्स वगैरह चलते रहते हैं। उसका कारण यही होता है कि आपके कीबोर्ड में वायरस आ चुका है। तो वायरस आएगा तो फिर वो कुछ ना कुछ करेगा, तो कि आपके कीबोर्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोशिश करें कि ना तो वो पिन ड्राइव किसी को दें यूज़ करने के लिए, ना उसको बार बार कंप्यूटर में डालें, ना ही उसको ज़्यादा लैपटॉप में डालें, ना ही उसको फ़ोन के साथ यूज़ करें। अगर आप ये चारों पॉइंट मेरे ध्यान में रखते हो तो मेरा दावा है आपके कीबोर्ड में कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वो लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम का वो समाधान किया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।